एक बार एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो उसी जगह पे मर गई। उतने में उधर से कई सारी भीड़ें गुजर रही थी। वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी इस दुनिया में कदम रखा था, वो उन भीड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वो शेर का बच्चा भेड़ों की तरह पलने लगा और उन भेड़ों के साथ रहकर वो खुद को भी भेड़ ही समझने लगा था। उसने कभी भी मांस नहीं खाया और वो भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ अंदाजा ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है। उसे यहाँ तक नहीं पता था कि वो एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ों के साथ ही वो पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया, फिर वो शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। वो भेड़ों की झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर उसकी आदत भी भेड़ों जैसी हो गई थी। एक दिन एक बब्बर शेर ने भेड़ों की झुंड पे हमला कर दिया। जब बब्बर शेर ने उन भेड़ों की झुंड में इस यंग शेर को देखा तो वो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। वो भूल गया कि वो उन भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वो शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बब्बर शेर ने उन भेड़ों की झुंड पर फिर से हमला किया। उस शेर को पकड़ने के लिए भेड़ों ने जैसे उस बब्बर शेर को देखा, वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगी और उन भेड़ों के साथ वो शेर भी अपना जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद बब्बर शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। बब्बर शेर उस यंग शेर से बोला, अरे बेवकूफ़, तुम मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो बब्बर शेर को देखकर एक भेड़ की तरह काँप रहा था। बब्बर शेर यह सुनकर हैरान हो गया और वो समझ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा था। बब्बर शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बब्बर शेर ने उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बब्बर शेर उस यंग शेर से बोला कि अपने फेस को इस नदी में देखो और मेरे फेस को देखो, अपनी बॉडी को इस नदी में देखो और मेरी बॉडी को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए अपना फेस नदी में देखा। अब जैसे ही वो अपना फेस नदी में देखा तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वो सच्चाई को समझ गया कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है, और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल काँप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपने शक्तियों को जान लिया, और तभी वो अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी महसूस किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ एक मेंटली कंसेप्ट था। पर अब वो रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकल के आता है कि अपने अंदर के वीकनेस को निकालो, जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा दी गई है। आप भी एक शेर की तरह हो, जो अपने आसपास के भेड़ों जैसे नामर्दों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपको ये फील कराते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप भी उनके साथ में रहकर अपने आप को भूल गए हो और उनके जैसे ही बन गए हो। पर अब आपको इस भीड़ से निकलना होगा, अपने पावर को जानना होगा, खुद को समझना होगा, और जिस दिन आप अपने पावर को, अपने आप को पहचान लोगे उस शेर की तरह, तब आपको दहाड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको सक्सेस की राह से भटका नहीं पाएगा। दोस्त, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा लें।